नमस्कार श्रोताओं। विष्णु का शेष नाग पर शयन हमें तीन गहरी बातें सिखाते हैं। कौन है यह शेष नाग? कल्पना कीजिए, चारों ओर फैला हुआ दूध का महासागर। जब ब्रह्मांड सोता है तो तब भी कोई है जो जागता है। जब समय रुक जाता है तब भी कोई है जो उसे संभालता है। वह है भगवान विष्णु और उनकी सैया अनंत काल का प्रतीक शेषनाग। कल्पना कीजिए, चारों ओर फैला हुआ दूध का महासागर, उसके बीच में एक विशाल श्वेत कमल और उस पर शयन करते हैं भगवान विष्णु। सिरहाने फैला हुआ शेषनाग का अनंत फन, चरणों की सेवा करती हुई माता लक्ष्मी और नाभि से उत्पन्न कमल पर विराजमान है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। दोस्तों, विलंब न करते हुए आज की वीडियो हम श्रवण करते हैं। कौन है यह शेषनाग? शेषनाग किसको कहते हैं? शेष शब्द का अर्थ है जो शेष रह जाए, यानी अनंत काल। शेषनाग के हजारों फन इस बात के प्रतीक हैं कि समय की गिनती नहीं की जा सकती। वह अनादि है, वह अनंत भी है। यही कारण है कि जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तो उनकी सैया शेषनाग ही होते हैं, क्योंकि समय और अनंतता ही सृष्टि को टिकाए रखते हैं। शेषनाग का दूसरा स्वरूप राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में है। वही शेषनाग के अवतार हैं। क्षीर सागर का रहस्य अनंत है। क्षीर सागर कोई साधारण समुद्र नहीं, यह है शुद्धता, चेतना और जीवन का आधार। जैसे दूध पोषण का स्रोत है, वैसे ही क्षीर सागर समस्त ब्रह्मांड के पोषण का प्रतीक है। इसलिए भगवान विष्णु का विश्राम इस सागर में दिखता है, ताकि यह स्मरण रहे कि जीवन की धारा। भगवान विष्णु की योग निद्रा के बारे में कहते हैं कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो प्रलय का समय होता है, और जब वे जागते हैं तो नए युग, नई सृष्टि का आरंभ होता है, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश होता है। विष्णु के श्वास प्रश्वास की तरह है। जैसे एक श्वास सृष्टि है, एक निःश्वास प्रलय है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का यह संदेश बहुत ही निर्मयकार और सुख शांति प्रदान करने वाला है। शयन करते हुए भगवान विष्णु के चरणों को दबाती हैं माता लक्ष्मी। यह दृश्य बताता है कि धर्म और समृद्धि तभी स्थिर रहते हैं जब वे धर्म और संतुलन की सेवा में लगे हैं। अर्थात यदि माता लक्ष्मी चाहे तो विष्णु यानी धर्म और संतुलन को आधार बनना ही होगा। कमल और ब्रह्मा का जन्म अनोखा ही है। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर विराजमान है ब्रह्मा जी। कमल जल में होकर कभी गंदगी से नहीं छूता। यही संदेश है कि सृष्टि के रचनाकार को भी निष्कलुष रहना चाहिए। कमल निर्मलता है और ब्रह्मा सृजन शक्ति है। दोस्तों, रहस्य और जीवन का संदेश तो अविश्वसनीय है। विष्णु का शेषनाग पर शयन हमें तीन गहरी बातों को सिखाता है। समय अनंत है, इसीलिए जीवन क्षण भंगुर नहीं बल्कि निरंतर यात्रा है। दूसरा रहस्य, समृद्धि तभी टिकती है जब वह धर्म के अधीन हो। तीसरा, सृजन तभी संभव है जब मन निर्मल और संतुलित रहे। यही है उन महान दृश्य का रहस्य जिसे हम क्षीर सागर में शयनरत विष्णु के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों,
अगली बार जब हम भगवान विष्णु को शेष नाग पर शयन करते हुए देखें तो याद रखें, यह केवल चित्र नहीं बल्कि जीवन और ब्रह्मांड का अद्भुत दर्शन है। क्योंकि विष्णु का शयन हमें बताता है कि समय अनंत है और धर्म ही ब्रह्मांड की नींव है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव साझा करें। दोस्तों, जो भी श्रोता पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता।